हेलो एवरीवन, माय नेम इज जुबैर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जुबैर। हम एक लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं सीटेट एग्जाम के रिगार्डिंग, जिसमें मेनली हम पेपर 2 का एसएसटी पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सीटेट का सिविक्स पोर्शन डिस्कस करेंगे। सीटेट के सिविक्स पोर्शन का टॉपिक नंबर 2 डिस्कस करेंगे, दैट इज गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट है क्या? ये सीटेट के बगैर ये वीडियो यूजफुल रहेगा क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 9th सीबीएसई स्टूडेंट्स, क्लास 10th सीबीएसई स्टूडेंट्स, या इसके बगैर जितने भी हमारे स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशंस है उनके लिए यूजफुल रहेगा। या अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पे सिलेबस ये मेंशन किया गया तो उसके लिए ये काफी यूजफुल रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। गवर्नमेंट, आपने सुना होगा ये गवर्नमेंट ये है क्या? एक इलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पीपल जो होता है वो एक्सरसाइज करते हैं अपनी सोवरेन अथॉरिटी। ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पीपल होते हैं या ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पीपल जो अपनी सोवरेन अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं कहाँ? विद इन द बाउंड्री ऑफ ए नेशन। इनका प्राइमरी ड्यूटी क्या होता है? टू मेक लॉज एंड एनफोर्स देम। लॉज बनाना और उनको एनफोर्स करना उस लोगों उस नेशन के लोगों पे। गवर्नमेंट सिंपली क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, इलेक्टेड पीपल है जो अपनी सॉवरेन पावर या सॉवरेन जो अपनी सॉवरेन अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं कहाँ? विद इन द बाउंड्री ऑफ ए नेशन। इनकी प्राइमरी ड्यूटी क्या है? लॉज बनाना और लॉज को एनफोर्स करना, और लॉज को एनफोर्स करना लोगों पे जो उस नेशन में रहते हैं। अब ये गवर्नमेंट जो है इसके थ्री ऑर्गन्स है। इसके थ्री ऑर्गन्स है: लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम क्या है? इट इज सिंपली लॉ मेकिंग बॉडी। लॉ मेकिंग बॉडी हमारी क्या है? दैट इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसमें हमें हमारे दो हाउसेस आते हैं, लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है। इसके बाद एग्जेक्टिव जो है, एग्जेक्टिव लॉ मेकिंग बॉडी। लॉ तो इन्होंने बनाया, अब इस लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इस लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्ट्री या कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्रीज। अब इसके बाद और एक ऑर्गन आता है हमारा जुडिशरी। जुडिशरी इसके आपने लॉ बनाया, क्या ये लॉ लोगों के लिए ठीक था? क्या ये लॉ लोगों को फायदा दे रहा है? क्या इस लॉ से लोग वायलेट तो नहीं हो रहे? क्या इस लोगों से क्या इस लॉ से लोगों को नुकसान तो नहीं हो रहा है? इसको कौन इंटरप्रेट करेगा? इस लॉ को अब इसको अब जुडिशरी इंटरप्रेट करेगी। अब जुडिशरी में हमारी क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, हमारे हाई कोर्ट्स है। आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट तो नहीं हो रहे? ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ, अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट के कई सारे टाइप्स हैं, लेकिन टाइम की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हम इन सबको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। हम मेनली फ्यू को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? सिंपल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। सिंपली हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे कंट्री को रूल करते हैं इट्स लोग। कंट्री को रूल करते हैं वहां के लोग। अब वहां के लोग कैसे रूल करते हैं? क्योंकि उन्होंने फ्रीली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है जो उनको रूल कर रहे हैं। जिसका सिंपली जिसका ये भी मकसद है कि उनको रूल करते हैं या यहाँ पे रूल करते हैं लोग। इसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, जो एक फेमस डेफिनेशन है। या हम बोलेंगे जहाँ पे एक लोगों को वोटिंग राइट्स मिलते हैं। अदर इज मोनार्की। अब ये मोनार्की जो है, मोनार्की के दो टाइप्स हैं। वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड अदर इज एब्सोल्यूट मोनार्की। यहाँ पे मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मेंशन किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हम सिंपली बोलेंगे कि ये वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पे मोनार्क जो होता है, ये वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे मोनार्क जो है, बादशाह जो है, बादशाह या किंग क्वीन जो है, ये फिगर हेड है। इट मीन्स इनके पास कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है, इनके पास पावर्स नहीं है। इनके पास क्या है? इनके पास उतने पावर्स नहीं है, इनके पास लिमिटेड पावर्स है। कंट्री जो है, कंट्री को रूल करती है या रन करती है कौन? इलेक्टेड पार्लियामेंट। और इनके पास क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे एग्जांपल है ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहां पे आपका किंग या क्वीन जो है उसके पास वो फिगर हेड है, उसके पास उतने पावर्स नहीं है।
पावर्स किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, इलेक्टेड पार्लियामेंट के पास। और इलेक्टेड पार्लियामेंट के पास क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। इट मीन्स पावर किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। नाउ द अदर टाइप इज दैट इज द एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, एब्सोल्यूट मोनार्की, सॉरी। एब्सोल्यूट मोनार्की क्या है कि जहां पे एक पर्सन जो है, चाहे वो किंग या क्वीन है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स है, उसके पास सारे पावर्स है। स्टेट के पास कोई पावर नहीं, सारे पावर्स किसके पास? एक पर्सन के पास, जिसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की। ये एब्सोल्यूट मोनार्की हमें कहाँ पे मिलती है? ये एब्सोल्यूट मोनार्की हमें आज के दौर में सऊदी अरेबिया में मिलती है। नाउ अदर इज डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या है? ये वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे एक बंदे ने पावर को सीज किया वायलेंटली। एक बंदा सारे मुल्क को डोमिनेट कर रहा है, एक बंदे ने सारे पावर को ऑक्यूपाई किया है वायलेंटली। और क्या हो रहा है? ये यहाँ का सोल रूलर है। ये रूलर तब तक है जब तक ये नहीं मरेगा, या इसको कोई ओवरथ्रो ना करेगा, इसको कोई गवर्नमेंट से नहीं गिराएगा। इसकी एग्जांपल आप देखोगे, फेमस एग्जांपल हिटलर। जर्मनी में जो हिटलर रहा है, वो एक फेमस डिक्टेटर लीडर थे। जर्मनी में जो हिटलर था, वो एक एग्जाम्पल है डिक्टेटरशिप। स्टालिन आप देखोगे सोवियत यूनियन में, स्टालिन आप देखो सोवियत यूनियन में, हमें जो था वो भी एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट थी। इटली में अगर आप देखोगे बेनिटो मैसोलिनी, तो ये काफी ये कुछ डिक्टेटर्स रहे हैं जिन्होंने डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट जिन्होंने हमें डिक्टेटरशिप का आइडिया सिखाया, या जिनसे हम ये सीख पाए कि किन कंट्रीज में डिक्टेटरशिप हमें मिली है। इसके बाद एनार्की है। एनार्किस्ट्स बिलीव करते हैं कि देयर इज नो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट कुछ नहीं है, ये इविल है। ये किसी गवर्नमेंट बिलीव नहीं करती, ये बोलती है गवर्नमेंट इविल है। क्यों इविल है? क्योंकि ये इंडिविजुअल फ्रीडम्स को लिमिट करती है, इससे इंडिविजुअल फ्रीडम्स लिमिट होती है। तो हम ये क्या बोलते हैं कि कोई गवर्नमेंट नहीं है, नो गवर्नमेंट एट ऑल, ये किसी गवर्नमेंट बिलीव नहीं करती है। देन वी हैव कम्युनिज्म। कम्युनिज्म वो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे गवर्नमेंट जो है ये ओन करती है और रन करती है। क्या रन करती है? बिजनेस ऑफ द कंट्री, सारे बिजनेसेस रन करती है गवर्नमेंट। एग्जाम्पल है यूएसएसआर एंड चाइना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक, जिसे हम आज रशिया बोलते हैं। नाउ हमने डिस्कस की गवर्नमेंट, थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब इसके बगैर और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन हम उनको ज्यादा हम हर एक को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। हम अपने वीडियो की तरफ आएंगे। इसमें हमें क्या है, थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ये जो गवर्नमेंट है, इसके कितने लेवल्स हैं? इसके यूजुअली हमें थ्री लेवल्स मिलते हैं: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इसको हम नेशनल गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये डिसीजंस बनाती है किसके लिए? पूरे नेशन के लिए। स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है? स्टेट गवर्नमेंट लॉज को एनफोर्स कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है किसके लिए? स्टेट गवर्नमेंट के लिए। नाउ लोकल गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट काम कर रही है फॉर द गवर्नेंस ऑफ लोकल एरियाज। ये गवर्न कर रही है लोकल एरिया, जैसे सिटीज टाउन्स और विलेजेस। इस लोकल गवर्नेंस को मैनेज कौन करते हैं? वहाँ के लोकल लोग। यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पेशली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि ये हमारे सीटेट एग्जाम के रिगार्डिंग है, सीटेट एग्जाम के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट अभी हमारा टॉपिक नहीं है। इस वीडियो में हम रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है क्या? एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, किसके लिए? एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया के लिए। ये क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है किसके लिए? एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया के लिए, जैसे सिटी के लिए, टाउन के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए। इनको पावर कहाँ से मिलता है? इनको अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? स्टेट से मिलती है। इन इंडिया, इंडिया में अगर हम देखेंगे, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया में अगर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन या पंचायती राज या और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो है,
ये स्ट्रक्चर बनाते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। कौन क्या बनाते हैं? एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन बनाते हैं स्ट्रक्चर? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन या पंचायती राज। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, रूरल और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये स्ट्रक्चर बनाते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। अब हम देखेंगे ये जो पंचायती राज सिस्टम है, इसका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ? ये कहाँ से आया हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में, या हमारे स्टेट में कहाँ से पंचायती राज सिस्टम आया? एक कमेटी अपॉइंट की गई थी जिसे हम बोलते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी। 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की एक कमेटी जिसका काम क्या था? उनको एग्जामिन करना था वर्किंग काम किसका? सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953। जो 1953 में बना था, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस और नेशनल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952। इस बलवंत राय मेहता को ये काम दिया गया था कि आपको इनको एग्जामिन करना था और आपको देखने थे कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, कहाँ पे आपको लग रहा है कि सजेशन जरूरी है, कहाँ पे आपको लग रहा है कि चेंज लाने जरूरी है। और इसका काम क्या था? सजेस्ट मेजर्स, उसको मेजर्स सजेस्ट करने थे कि कैसे ये बेस्ट से बेस्ट बेटर वर्किंग में आएगी। इस कमेटी का चेयरमैन कौन था? बलवंत राय जी मेहता। इस कमेटी का चेयरमैन अगर हम देखिए, बलवंत राय जी मेहता रहे। इस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया 1957 में। 1957 में इसने रिपोर्ट सबमिट किया और उसने रिकमेंड की कुछ रिकमेंडेशंस दी, जिनमें हम कुछ मेजर रिकमेंडेशंस डिस्कस करेंगे। इसने क्या बोला कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट होना, या यानी जिसको हम सिंपल भाषा में बोलेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पंचायती राज सिस्टम को आपने एस्टैब्लिश करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि किसने सजेस्ट किया था पंचायती राज सिस्टम, या आपको क्वेश्चन आएगा कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किसके रिगार्डिंग है या किसके रिलेटेड है, तो दैट इज रिलेटेड टू द पंचायत राज सिस्टम एंड इट वाज सजेस्टेड बाय द बलवंत राय मेहता कमेटी इन द ईयर 1957। इसके रिकमेंडेशंस क्या थे? इसके रिकमेंडेशंस थ्री टायर स्ट्रक्चर, ये इसने फोकस किया थ्री टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो कंसिस्ट होता है किससे? टॉप पे हमें जिला परिषद मिलेगा, जिला परिषद होना चाहिए, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें जिला परिषद होना चाहिए। पंचायत समिति कहाँ पे? ब्लॉक लेवल पे। और ग्राम पंचायत कहाँ पे? विलेज लेवल पे। इन तीनों टायर्स को क्या करना है? लिंक करना है। कैसे लिंक करना है? एक इनडायरेक्ट इलेक्शन के साथ, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन से इनको लिंक करना है। फर्दर इसने क्या रिकमेंड किया कि विलेज पंचायत जो है, विलेज पंचायत शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। विलेज पंचायत में हमें डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। पंचायत समितिज जो है, पंचायत समितिज और जिला परिषद जो है, यहाँ पे हमें क्या होने चाहिए? इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स। विलेज पंचायत में हमें क्या होना चाहिए? इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए। लेकिन जो जिला परिषद और पंचायत समिति होनी चाहिए, यहाँ पे हमें क्या होनी चाहिए? इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए। फिर इसने आगे बोला कि जो पंचायत समिति है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए, और जिला परिषद क्या होना चाहिए? एडवाइजरी बॉडी। पंचायत समिति क्या होनी चाहिए? एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी मीन्स सारे प्लान्स जो है, सारे फंड्स, सारे प्लान्स, प्रोग्राम, स्कीम जो है, वो कौन करेगी? पंचायत समिति। और जिला परिषद क्या होनी चाहिए? एडवाइजरी बॉडी या कोऑर्डिनेटिंग बॉडी या सुपरवाइजरी बॉडी। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसका चेयरमैन होना चाहिए जिला परिषद का। और क्या होना चाहिए? जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ पावर। जितने जितने भी इसने रिकमेंडेशन दी इस बलवंत राय मेहता कमेटी ने, इन सबको एक्सेप्ट किया किसने? नेशनल डेवलप एनडीसी ने, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी ने। कब? 1958 में। 1958 में इसको एनडीसी ने एक्सेप्ट किया। राजस्थान नागपुर जो है, ये पहला स्टेट है। राजस्थान नागपुर जो है, ये पहला स्टेट है जिसने पंचायत राज सिस्टम को एस्टैब्लिश किया। कब? 2 अक्टूबर 1959 में। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि विच वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने एस्टैब्लिश किया पंचायत राज सिस्टम इन देयर, जिसने पहले पंचायत राज सिस्टम को एस्टैब्लिश किया। तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान नागपुर। कब एस्टैब्लिश किया? 2 अक्टूबर 1959। इसके बाद कौन स्टेट थी? आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड सो ऑन।
नाउ वी हैव अशोक मेहता कमेटी। ये हमने रिकमेंडेशंस पढ़ी किसके, बलवंत राय मेहता के। अब हम पढ़ेंगे अशोक मेहता कमेटी के क्या 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 था, क्या रिकमेंडेशंस थी। अशोक मेहता कमेटी जो है इसको अपॉइंट किया गया था कब, जनता गवर्नमेंट ने 1977 में। इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 1978 में, और इसने मेजर कितनी रिकमेंडेशंस दी, 132 रिकमेंडेशंस। इसका चेयरमैन कौन था, अशोक मेहता। अब इसके जो है 130 रिकमेंडेशंस, हम 132 रिकमेंडेशंस को नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ मेजर या मतलब इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस को देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो ये फिर लैग हो जाएगा वीडियो। इसके रिकमेंडेशंस क्या थे, रिप्लेसमेंट ऑफ 3 टायर बाय 2 टायर। ये जो हमें 3 टायर किसने बोला था, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। बलवंत राय मेहता कमेटी ने हमें क्या बोला था, 3 टायर स्ट्रक्चर, जिसमें हमें क्या होना चाहिए, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक पे, और ग्राम पंचायत कहाँ पे, विलेज लेवल पे। अब ये क्या रिकमेंड हमें कर रही है, 2 टायर सिस्टम। 2 टायर सिस्टम हम बोलते हैं मंडल पंचायत या पंचायत समिति, कहाँ पे, बेस में, और जिला परिषद होनी चाहिए। पंचायत समिति और जिला परिषद होना चाहिए, मंडल पंचायत या जिला परिषद। ये जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है, ये एक कंपलसरी, इसके पास कंपलसरी पावर्स होनी चाहिए। पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो है इसके पास कंपलसरी पावर्स होनी चाहिए, किसके, टैक्सेशन की। टू मोबिलाइज किसके लिए, जिससे ये ऑर्गेनाइज करे देयर ओन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये अपने फंड्स खुद ऑर्गेनाइज करे। पंचायत राज के पास क्या होना चाहिए, इनके पास कंपलसरी पावर्स होनी चाहिए, जिससे ये क्या करे, टैक्सेशन। उससे क्या होगा, इनके पास क्या होगा, ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज खुद ही। फिर इसने क्या बोला कि सेटिंग ऑफ सोशल जस्टिस सोसाइटी। सोशल जस्टिस सोसाइटी को हमने सेट करना है हर एक जिला परिषद में। क्यों सेटअप करना है, क्योंकि इससे प्रोटेक्ट हो जाएगी, इससे इंटरेस्ट बच जाएगी, क्योंकि वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, वल्नरेबल सेक्शंस या जो पिछड़े हुए तबके हैं, या वो तबके जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं, लेकिन वो उनका यूज नहीं कर पाते हैं। कमजोर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के पास क्या होना चाहिए, क्या क्या होगा, इंटरेस्ट बच जाएगी। कैसे, जब हम एक सोशल सोशल जस्टिस सोसाइटी क्रिएट करेंगे हर एक जिला परिषद में, तो क्या होगा, वालनरेबल सेक्शंस, कमजोर तबका जो है, इनका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट बच जाएगी। ये जो पंचायत राज सिस्टम है, इसका मिनिस्टर हमें कहाँ से होना चाहिए, इसका मिनिस्टर अपॉइंट होना चाहिए कहाँ से, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज। जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, एक मिनिस्टर होना चाहिए, किसके लिए भी, पंचायत राज सिस्टम के लिए या पंचायत राज के लिए भी, जिससे क्या होगा कि वो अफेयर्स देखेगी किसके, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के। रिजर्वेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज ऑन बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। सीट्स को रिजर्व करना चाहिए किससे, किस पे, एससी और एसटी पॉपुलेशन पे, जितनी वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर, वो डिपेंड करता है कि किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, लेकिन उनके लिए सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि जनता गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई, और इसमें से कोई भी एक भी रिकमेंडेशंस पे एक्शन नहीं लाया गया। तो ये सब सारी रिकमेंडेशंस जो है, ये सारी रिकमेंडेशंस फेल हुई। ये हमने मेजर रिकमेंडेशंस देखी इसकी, एक तो बलवंत राय मेहता कमेटी की, दूसरा अशोक मेहता जी कमेटी की। ये हमने सिर्फ 2 कमिटीज देखी, इसके बगैर और भी बहुत सारी कमिटीज है जो हमें बोलते हैं कि पंचायत राज सिस्टम इंडिया में कहाँ से आया, और पंचायत राज सिस्टम का एवोल्यूशन कहाँ से है। तो हम वो सब ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बाद। अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मुझे लगता है हर एक एग्जाम में उससे पूछा ही जाता है, चाहे वो सिविल सर्विस का एग्जाम हो, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वो नॉन टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। और वो टॉपिक क्या है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस वीडियो के बाद हम उसी पे वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम हर एक चीज डिस्कस करेंगे और हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और कमेंट में लिखिए कि आपको कहाँ पे लग रहा है कि वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, या वीडियो में आपको कहाँ पे लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो इम्प्रूवमेंट्स लाने की। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।